वेलकम टू द पाकिस्तान टाइम न्यूज। नाज़रीन, बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी शॉप पर 70% ऑफ या 80% ऑफ के दौरान कमाते हैं या सिर्फ अपना नुकसान करते हैं। हकीकत जानकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। एक कंपनी या ब्रांड जब अपने प्रोडक्ट्स पर सेल या डिस्काउंट लगाती है तो उस दौरान ये लोग कैसे कमाते हैं। हम लोग सेल के दौरान लूट मार मचा देते हैं क्योंकि 10,000 की चीज सिर्फ 3,000 रुपए में जो मिल रही होती है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीद लिए जाएं। बाद में कहीं ये डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स खत्म ना हो जाए। हम लोग ये समझते हैं कि शायद सेल के दौरान हमने ब्रांड्स को लूट लिया है और हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। लेकिन वो कैसे, तो चलिए आपको बताते हैं। नाज़रीन, जितने भी बड़े ब्रांड्स होते हैं वो अपने किसी एक प्रोडक्ट पर अपना मुनाफा बाउंड नहीं करते, बल्कि अपने टोटल इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि गारमेंट्स की फैक्ट्री है और कंपनी ने 1 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है और इस 1 करोड़ रुपए से 5,000 कपड़ों के जोड़े तैयार करवाए, जिसका मतलब ये हुआ कि एक जोड़े पर 2,000 की लागत आई। क्योंकि कंपनी ने बल्क में जोड़े तैयार करवाए हैं, इसीलिए कंपनी को हर मरले पे बल्क डिस्काउंट मिलता है। अब कंपनी इन तैयार शुदा जोड़ों को न्यू अराइवल में 10,000 रुपए का टैग लगाकर दुकान पर लटका देती है। जो हाई स्टैंडर्ड लोग होते हैं वो इतनी प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी तादाद बहुत कम होती है। वो लोग न्यू अराइवल से एक सूट 10,000 रुपए का खरीद लेते हैं। लेकिन जैसा पहले हमने आपको बताया कि ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम होती है। फर्ज कर लेते हैं 5,000 जोड़ों में से पहले 2 महीनों में सिर्फ 200 जोड़े 10,000 की कीमत में बिक गए, जिनकी कुल रकम बनती है 20 लाख रुपए। कंपनी ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 1 करोड़ रुपए। उसमें से 20 लाख 2 महीने में वापस आ गए और 4,800 कपड़ों के जोड़े अभी तक स्टॉक में मौजूद हैं। अब इस मरले में असल गेम शुरू होती है। गेम ये शुरू होती है कि कंपनी को मालूम है जब वो सेल लगा देगी तो बकाया 4,800 जोड़े सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में निकल जानी है और कंपनी फिर किसी छोटे बड़े दिन का वेट करती है। कोई नेशनल इवेंट हो या फिर कोई ऐसा इवेंट बनाकर कंपनी सेल लगा सके। हर महीने कोई ना कोई इवेंट तो लाजमी होता है, कभी मदर्स डे या कभी फादर डे, कभी कुछ तो कभी कुछ। अब जैसे ही कंपनी किसी बड़े छोटे दिन पे 70% ऑफ की सेल लगाती है तब पूरी आवाम लट्टू होकर सेल पे टूट पड़ती है। 70% ऑफ यानी 10,000 का जोड़ा सिर्फ 3,000 में मिलेगा। हर शख्स के जहन में सिर्फ एक ही बात होती है कि सेल खत्म होने वाली है और हमारी पसंद का डिजाइन कहीं बिक ना जाए। ये सोचकर हर शख्स अपनी जरूरियात से भी ज्यादा सूट खरीद लेता है और इस तरह कंपनी के बकाया 4800 जोड़े भी 15 दिन के अंदर अंदर सेल हो जाते हैं। अब आते हैं इसकी कैलकुलेशन की जानिब। 4800 जोड़े बिके 3,000 के रेट पे, जिसकी टोटल अमाउंट 1 करोड़ 40 लाख रुपए और पिछले 2 जोड़े जो बिके थे उनकी रकम थी 20 लाख रुपए। ये टोटल रकम 1 करोड़ 64 लाख रुपए बनती है। कंपनी ने इन्वेस्ट किया था 1 करोड़ और 3 महीनों में 64 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। अभी तो एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बतानी है। कंपनी के स्टाफ की तनख्वाहें, शॉप्स के किराए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा और इन सब की टेंशन किसी भी बड़ी कंपनी को नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि जो कंपनी 1 करोड़ इन्वेस्ट कर सकती है उसके पास पीछे बैकअप में कम से कम 10 करोड़ रुपए होते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनीज के पीछे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून का हाथ होता है। इनके लिए इतनी बड़ी रकम की ज्यादा अहमियत नहीं होती। अब कंपनी के स्टाफ, दुकान का किराया, बिजली वगैरह का खर्चा ऐसे निकलते हैं जो कि रकम पीछे बैकअप में पड़ी होती है, जो किसी बैंक में उन्होंने फिक्स करवाई होती है। फिक्स करवाने का मतलब है कि बैंक कंपनी को माहाना इंटरेस्ट देता है, जिसमें बासानी महीने का 1% प्रॉफिट कंपनी को मिलता है। इसी 1% प्रॉफिट यानी इंटरेस्ट से मुलाजमीन की तनख्वाहें और बकाया अखराजात पूरे होते हैं। 10 करोड़ का 1% बनता है 10 लाख रुपए। इन्हीं 10 लाख रुपयों से स्टाफ की सैलरी और दीगर खर्चे निकलते हैं। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि लोग ब्रांडेड चीजें खरीदने पर मजबूर क्यों हो जाते हैं। देखिए, जो भी ब्रांड या कंपनी होती है उसके पीछे कई दिमाग काम कर रहे होते हैं। एक छोटी सी शॉप वाला जो अकेला बैठकर शॉप चला रहा होता है, कंपनी या ब्रांड की सिचुएशन इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। ऐसी कंपनीज में पूरी मार्केटिंग की टीम एलोकेट की होती है, जिनका सिर्फ काम ही यही होता है कि कैसे लोगों को मजबूर किया जाए कि वो उनकी प्रोडक्ट्स खरीदें। ऐसी मार्केटिंग टीम हर तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में पुश करती
रहती है। सबसे पहले तो वो किसी टॉप मॉडल से अपने प्रोडक्ट के साथ फोटोशूट करवाते हैं ताकि इन मॉडल्स और सेलिब्रिटीज के चाहने वाले जब अपने पसंदीदा स्टार को ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए देखें तो उनका भी ऐसा करने को दिल करे। इस तरह के कई और तरीके किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए किए जाते हैं, जिनके जाल में फंसकर एक आम आदमी का दिल करता है कि वो भी ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।